मुसीबत एक और नाम अनेक है, आप कमेंट में बताना। अच्छा रिहान, ये बताओ, वाइफ, बीवी, पत्नी, औरत और घरवाली, इन सब में क्या फर्क है? मैडम जी इतना मत सोचो, मुसीबत एक नाम अनेक। जिंदगी हराम कर दी है इन्होंने। दीदी शॉपिंग के लिए तुरंत खड़ी हो गई। अरे यार आ गई तुम। यार मेरे लिए ना एक कप चाय बना दो यार, बहुत सर दर्द कर रहा है, वरना यार शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे हम। समझ रहे हो? दीदी ने तो एक भी मच्छर नहीं छोड़ा। तुम्हें पता है, जब मैं शादी करके इस घर में आई थी ना, इस घर में बहुत मच्छर थे, और देखो अब एक भी मच्छर नहीं है। हाँ वो भी इसलिए चले गए बेचारे, उन्हें पता अब परमानेंट खून पीने वाली आ गई तो हमारे लिए बचेगा ही क्या। बात तो सही है। क्या मतलब मैं तुम्हारा खून पीती? भाई ने तो चुटकी बजा दी। शर्मा जी अपनी औलाद को समझा लो। अरे भाई साहब क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? वो तो इससे ही पूछो। बेटा ऐसा क्या किया जो भाई साहब इतने गुस्से में है? पापा मैं तो सिर्फ इनके घर पे चुटकी बजा के आया था। भाई साहब बेटे ने सिर्फ चुटकी तो बजाई है। अरे चुटकी मेरी बेटी का नाम है। अबे मार। पनौती भाभी। भाभी मैं कहीं भी लड़की देखने जाता हूँ, आप मेरे साथ रहते हो, है ना? हाँ। कहीं आप ही तो पनौती नहीं हो? मम्मी के साथ घपलेबाजी कर रहा था। मम्मी खाना खाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। अरे यार, ये अपने लिए रसगुल्ला नहीं लाया और मेरे लिए ले आया। एक काम करती हूँ, ये प्लेट इसे दे देती हूँ और ये मैं खा लेती हूँ। अरे मम्मी ये क्यों कराया आपने? बेटा तुम ये वाला रसगुल्ला खाओ, मैं खाली चावल खा लूंगी। नहीं मम्मी, मुझे ये वाला जो आपका ये है। अरे नहीं तुम खाओ ये। अरे नहीं आप खाओ ये। अरे बेटा ये खाओ तुम, मैं ये वाला खा लूंगी ना। भाई ने प्लान बनाकर प्रपोज कर दिया। तुम्हें ना मैं प्रपोज करके पछता रही हूँ। तुम क्या सोचते हो इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं है कोई? मैडम इधर को आओ। देख ये लड़की तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, और जो खूबसूरत लड़की होगी ना वो रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। मैडम हो ना आप खूबसूरत? हाँ हाँ मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ। देख अभी मैं इसे प्रपोज करूँगा, ये रिजेक्ट नहीं करेगी। मैडम आई लव यू। आई लव यू टू। देखा, खूबसूरत लड़की कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। चलो बेबी। भाई को एक्सरसाइज सीखने की इच्छा हो रही थी। कर कर पैर सीधे कर। अरे भाई ये क्या उलट पुलट सा कर रहे हो? भाई एक तरह के एक्सरसाइज है, इसमें पैर ऊपर रखने पड़ते हैं और बॉडी का ब्लड तेजी से चलता है। अरे भाई मेरा ब्लड बहुत धीरे धीरे चलता है, मैं थका रहता हूँ यार, मेरे को सिखा दो ये। आजा तो फिर सिखा दो यार भाई। आजा। आपकी एज कितनी है जी? जी मेरी 27 है। और आपकी? जी मेरी 24। अच्छा जी, महीना और तारीख और बता देते। 5 मई। और आपका? जी 12 सितंबर। वैसे जी आपकी डेट ऑफ बर्थ ना डिट्टो मेरी वाइफ की जैसी है। और जी आपकी सेम टू सेम मेरे हस्बैंड जैसी है। अच्छा जी, तनु तू है क्या? दीदी ने एक बार में ही प्याज काट दिए। रोशी हाँ एक काम कर, ये प्याज काट दे जब तक मैं पानी बना रहा हूँ। ठीक है। सुनो, ये प्याज तो मैंने सारे छील दिए, लेकिन अब मुझसे इसमें नहीं कटेगा। सब कटेगा। अरे मुझसे नहीं हो रहा है ये। एक काम कर, तू ऐसा सोच कि 4-5 लोग मेरे को मिलकर मार रहे हो, फिर कटेगा। अरे अब तो और नहीं हो रहा है। तो फिर एक काम कर, तू ऐसा सोच कि तू मेरा गला दबा रही है। लो कट गया सारा प्याज। देखो भाई को कॉन्फिडेंस कितना है। ये लड़की कौन है? ये तो मेरी कजन है, बचपन से ही साथ है, हम साथ में पढ़े लिखे हैं और साथ में स्कूल भी गए थे, खाना पीना भी सब साथ में ही है। सही याद दिलाया तुमने। मिलेगी तो तुमसे भी मिलवाऊंगा इसे। मेरी माँ की आईडी है। खा मेरी सर की कसम, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है। खा ना मेरी सर की कसम। तुम ही दूसरे हो। राजा जी एक देवर जी छोरी घुमाने की उम्र में भैंस घुमा रहे हैं। एक इस मेरे देवर ने देख लो, छोरी घुमाने की उम्र में ही भैंस ने घुमान लग रहा है। मेरे साथ अन्याय हुआ है।
बेबी सुनो ना, मैं घर पे दिन भर बोर होती रहती हूँ, अब मुझे एक बच्चा चाहिए। अरे बेबी बच्चा इतने जल्दी थोड़ा ना हो जाता, उसके लिए भी 9 महीने लगते हैं। बेबी तुम तो दिहाड़ी वाले हो, तुम तो 9 महीने ही लगाओगे। देवर जी को ठेका दे दो, वो तो फटाफट कर देंगे। कर्म अच्छे करने पर कितनी अच्छी पत्नी मिली। सुनो, आपने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे ना जब मैं आपको मिली। कर्मों का तो मेरे को पता नहीं, मैंने तो नदी में सिर्फ 2 रुपए का सिक्का गिराया और भगवान से अच्छी पत्नी मांगी। तो तू मिल गई। भगवान ने भी बोला 2 रुपए में यही मिलेगी। आज तो भाई बाल बाल बच गया। ये लो। क्या हुआ? पड़ोसन की कॉल आ रही है। मेरे सामने बात करो। हेलो। आखिर वो मौका आ ही गया। कौन सा मौका? वही जिसका हम दोनों को बरसों से इंतजार था। मैं कुछ समझा नहीं। अरे वो जो मेरी रामपुर वाली आंटी नहीं है, हाँ, वो अपने बेटों के पास पूरे 1 हफ्ते के लिए रुकने जा रही हैं। हाँ तो उन्होंने अपने घर की चाबियां मुझे दे दी हैं। हाँ तो उनका घर बिल्कुल खाली है। हाँ तो क्या आंटी के वहाँ चलना है? यही नहीं, अभी और सुनिए। हेलो, किसके वहाँ चलना है? ये पड़ोसन ने मेरी आवाज सुनते ही फोन क्यों काट दिया? मुझे क्या पता। और ये किसके वहाँ कह रही थी कि चलना है? आंटी के वहाँ। कितना बड़ा है? क्या? अरे छलना, जिससे छाना जाता है। ये क्या होगा? अरे उसी का तो वो कह रही थी कि आंटी के वहाँ छलना है। हाँ वही। तुम्हें कितना बड़ा चाहिए? मुझे तो बस इतना बड़ा चाहिए, वो गेहूं में घुन हो गए है ना, तो उसे छानने के लिए। ला दूंगा। वैसे आज तुम्हें देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा? छल्ला मेरे आ। आप भी ना। कहाँ रह गई थी तुम? अगर 5 मिनट और नहीं आती ना तो मैं चला जाता यहाँ से। भैया रैपिडो वाले हो, बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव मत करो, बैड रेटिंग दे दूंगी। सॉरी मैडम, ये OTP। अच्छा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। वो कौन सी चीज है जिसे तुम रोज देखते हो पर तोड़ नहीं सकते? अरे मैं नहीं बताऊंगा। अरे बताओ तो। तेरा मुंह। अरे फ्रिज के नीचे देखो ना। अरे कुछ नहीं है यार यहाँ पे। अरे अच्छे से हाथ डाल कर देखो। अरे कुछ नहीं है यार यहाँ पे। सर आप तो बोल रहे थे कि फ्रिज के नीचे सांप है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं दीपा आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और हंसी से लौटपोट कर देने वाली वीडियो, जिसे देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने लगोगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। यार मैं अपनी फ्रेंड के साथ हूँ। तू झूठ बोल रही है, तो किसी लड़के के साथ है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं हो रहा है? 1 मिनट यार, देखो ना, तुम ही उसको समझाओ। उसको लग रहा है मैं किसी लड़के के साथ हूँ। हाँ ओए, ये मेरी बंदी है। पूरा इस्तेमाल कर रहे हो।